बहुत हुआ सम्मान, अब होगा महासंग्राम। बहुत धोखे खा लिए, बहुत करके देख लिया, इतना ज्यादा स्ट्रगल कि यार की स्ट्रगल भी कहे कि यार अब तो इस पे तरस करो। भगवान की इतनी कृपा होने के बावजूद इतनी स्ट्रगल क्यों? इतनी मेहनत करने के बावजूद भी ये स्ट्रगल क्यों? हर बार हर किसी के लिए इतना कुछ करने के बावजूद भी धोखे क्यों? बिल्कुल, आज हम बात करेंगे कुंभ राशि के ऊपर। कुंभ राशि का मई तक का पीरियड ऐसा बदलाव लाने जा रहा है, कुछ ऐसा होने जा रहा है जो आज से पहले कभी नहीं हुआ। कुंभ राशि वालों बिल्कुल तैयार हो जाओ, जैसे कहते हैं ना, बिल्कुल गेट सेट रेडी। ये समय ऐसा समय आ रहा है जो आपके नेचर को, आपके चरित्र को, आपकी एनर्जीज को, आपकी लाइफ को एकदम से बदल के रख देगा। नमस्कार, मैं नवजोत सिंह, प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजिस्ट, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच। अक्सर ही आप मुझे YouTube में, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में अलग अलग विषय पे वीडियोस बनाते हुए देखते हैं और अक्सर आप बड़ा प्यार देते हैं। इसका सबसे बड़ा सबूत तो यही है कि रिसेंटली हमने अभी सिल्वर बटन हिट किया है। तो सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। अब बात करते हैं कुंभ राशि पे। कुंभ राशि का खास करके अभी जनवरी जाते जाते दो बड़े बदलाव इनकी जिंदगी में देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले इनके खुद के स्वामी शनि जो हैं वो मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। मीन राशि में गोचर करते करते अपने खुद के नक्षत्र उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में आ गए हैं, जिसका एकदम से इनके कुंभ राशि के व्यक्तित्व में आपको जो है झलकी देखने को मिलेगी। जैसे जैसे दिन बीतेंगे वैसे वैसे आप देखते जाओगे कि कुछ ना कुछ बड़ा इनकी जिंदगी में होगा, जिसके ऊपर हम अभी बात करेंगे। और उस चीज, जो नेगेटिव चीजें हैं, जो दुखी करने वाली चीजें, उनसे कैसे बचा जा सकता है, उसकी टिप्स भी आपको इसी वीडियो में मिलेगी। इसके साथ साथ ये अब करियर के ऐसे मौके में, ऐसे मोड़ पे आ गए हैं जिससे आगे निकलने का रास्ता भी इनके हाथ में है और इससे भी पीछे जाने का रास्ता भी इन्हीं के हाथ में। इन्हीं के हाथ में चाबी है दोनों चीजों की, यानी कि कामयाबी और नाकामयाबी दोनों की चाबी आपके हाथ में है। और साथ साथ में राहु अपने पहले, जैसे कहते हैं कि लगन में बैठे हैं राहु, लगन में बैठे बैठे राहु आपके 5th हाउस, 7th हाउस और 9th हाउस पे नजर, जैसे कहते हैं, टिकाई बैठे हुए हैं। तो यहां पे क्या क्या होगा इसके बारे में भी इस वीडियो पे चर्चा करेंगे। हां जी, सबसे पहले हम कुंभ राशि की बात करते हैं। आपको पता, बड़े ही प्यारे नेचर के लोग होते हैं, अधिक से ज्यादा विश्वास करने वाले लोग होते हैं। इतना विश्वास करते हैं, इतना विश्वास करते हैं कि यार लोग फिर भी इनके विश्वास करना बहुत नाजायज फायदा उठा लेते हैं। जैसे हम कहते हैं कि जितना विश्वास ये लोग करते हैं, जितना प्यार, जितने प्यार से लोगों की जिंदगी में ये बदलाव लाने का काम करते हैं, उनको सपोर्ट करने का काम करते हैं, या फिर अगर ये भड़क गए ना तो इतना भड़कते हैं। दो साइड्स देखने को मिलती हैं हमेशा कुंभ राशि की। या तो जरूरत से ज्यादा आपको चंचल बिल्कुल वैसे लोग मिलेंगे, या फिर ये ऐसे मिलेंगे कि जब कहते हैं कि हठी हो जाएं, जब ढीठ हो जाएं, फिर इनको मनाना बड़ा मुश्किल है। तो अब जो समय आ गया है, ये हठी होने वाला समय आ गया है। अब कुछ ऐसा समय आ गया है कुंभ राशि का कि ये सिर्फ अपने बारे में सोचना शुरू करेंगे। सेल्फिश नेचर कह लीजिए, या फिर ये कह लीजिए कि ये चीज तो बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। इसी के कारण इनको बहुत बड़े बड़े खामियाजे भुगतने पड़े हैं। पर अब बस ये समय ऐसा आ गया, ये 3 से 4 महीने की विंडो ऐसी जिसमें राहु और शनि दोनों ग्रह जिस जिस पोजीशन में इनकी कुंडली में आ गए हैं, मैं आपको यकीन मानिए कि ये खुद ब खुद अपनी जिंदगी में बड़े बड़े फैसले लेते हुए दिखेंगे। लोग इनसे दूर भागते हुए दिखेंगे। जो लोग पहले इनका बड़ा फायदा उठाते थे, नाजायज फायदा उठाते थे, जो भी कहा वही कुंभ राशि वालों ने मान लिया। जितना ज्यादा लॉयल होके चले, जितना ज्यादा ऑनेस्ट होके चले, उतने ही ज्यादा, जैसे कहते हैं कि भिगो भिगो के उतने ही ज्यादा इनको जो है थप्पड़ पड़े। अब सरल भाषा में तो यही बात करेंगे, एक तो कोई भी काम जिंदगी में इतने एफर्ट्स करने के बाद कामयाबी मिलनी, क्योंकि शनि आपको पता है पिछले 5 साल से तो खास करके मैं कुंभ राशि वालों के साथ दिल से अटैच हूं। इस बात को आप सहमत भी होंगे, कमेंट सेक्शन में अपनी बात भी जरूर रखिएगा। कुंभ राशि खास करके पिछले 5 साल से बहुत स्ट्रगल के पीरियड से गुजर रही है। पिछले 2.5 साल तो खासकर शनि के कारण, और अब जो समय आ रहा है शनि की जाती हुई 7.5 आता हुआ प्लैनेट या जाता हुआ प्लैनेट, अगर ये एंटी आपको दिक्कत करेगा ही करेगा, प्रॉब्लम्स करेगा ही करेगा। तो ये जो समय चल रहा है, ये ऐसा समय चल रहा है जिसमें बहुत कुछ बदलेगा। आपके जो अपने थे, जो आपको लगता था कि मेरे अपने हैं, वो कहते हैं जैसे मुखौटा निकलता हुआ दिखेगा आपको। उसका रीजन क्या है? अब फर्ज कीजिए कि आपने किसी को थोड़ा पैसा दिया हुआ था कि कोई बात नहीं, अब अपना समय निकालिए, आपको प्रॉब्लम है, ये पैसा आप ले लीजिए। अब वो समय आ गया जब आप आराम से बैठोगे, अब मेरा मेरा करोगे, अब तेरा तेरा नहीं करोगे, अब मेरा मेरा करने का समय आ गया है कि जहां जहां आपने पैसा दिया है,
अब बैठ के हिसाब किताब करोगे कहां से मैंने क्या पैसा लेना, कहां से मुझे क्या करना, उसके कारण क्या होगा, उसके कारण जो आपके करीबी थे वो आपसे दूर होते दिखेंगे कि यार ये तो इतना होता, इसको तो बड़ा आसान था उल्लू बनाना, इसको बड़ा आसान था बुद्धू बनाना, ये तो हमारे हर काम में सपोर्ट कर देता था, अब इसको क्या हो गया है, अब ये हिसाब किताब के चक्कर में कैसे पड़ गया है भाई, इसको किसी ने कौन सी घुट्टी पिला दी है जो ये हमारे पीछे पड़ गया है कि पैसा दो। अब आपकी कोई पुश्तैनी प्रॉपर्टी चलती आ रही थी बहुत समय से, हो सकता है कि बैठ के आपके घर में आपको मतभेद होते हुए देखिए, अपने माता पिता से आप झगड़ा करते हुए देखो कि मुझे मेरा हिस्सा चाहिए, मेरे हिस्से की ये चीजें कहां गई, मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने आपकी सब बातें सुनी, पर अब बहुत हो चुका है, कहां है मेरा हिस्सा, कहां है मेरी चीजें। तो ये आपको बहुत देखते हुए चीजें देखने को मिलेंगी। आपके पार्टनर की तरफ से जैसे आपको लगता था कि यार सब कुछ चीजें अच्छी चल रही हैं, अब हो सकता है कि जब आप अपनी तरफ इंटरेस्ट थोड़ा ज्यादा लो तो आपके पार्टनर के साथ भी थोड़े बहुत मतभेद जो हैं आगे आने वाले समय में आपको जो है देखने को मिल सकते हैं। यानी कि वो समय आ गया है जब आप अपनी खुद की नेचर से बाहर आके, जो कहते हैं कि अलग तरह की पर्सनैलिटी आपकी आती हुई दिखेगी। ये ऐसी पर्सनैलिटी दिखेगी लोगों को कि जो आज से पहले कभी किसी को दिखी नहीं। अब देखिए, आपको कोई भी काम करने से पहले 10 बार आप एफर्ट्स करते थे, आपका मनो जैसे कहता है ना कि हम अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना डाउन हो जाता था कि यार मैं इतने एफर्ट्स करता हूं, मेरे साथ का जो मेरा कोलीग था, मेरे जूनियर्स थे, वो भी कम एफर्ट्स में मुझसे आगे निकल गए हैं। मैं दिल फेंक जैसे कहते हैं कि बिल्कुल दिल लगा के मेहनत भी करता हूं, सारे ऑफिस को भी पता है कि मेरे जैसा मेहनती कोई नहीं है, सबको पता है कि मेरे जैसा एक्सपीरियंस भी कोई नहीं है, फिर भी जब तरक्की की बात आती है तो मुझे क्यों नहीं चुना जाता। कुंभ राशि वालों, ये बात सही है कि नहीं है? बिजनेस की तो दूर दूर की बात हो गई, सर कहां कहां इन्वेस्टमेंट नहीं किया मैंने, हर जगह से पैसा लगा के भी देख लिया, फिर भी हाथ में ठन ठन गोपाल कुछ भी नहीं आया। ये अब एकदम से क्या हो गया कि ये चीजें बदलेंगी, बिल्कुल बदलेंगी। ये 3 से 4 महीने। अब अगर आपकी कुंडली में राहु मजबूत पोजीशन में बैठे हुए हैं, ठीक है, और आप ये देखिएगा, आप हायर स्टडीज की तरफ देख ली, 5th हाउस में उनकी, आपको पता है जो राहु है वो 5th हाउस में दृष्टि आपकी रखे बैठे, और 5वां घर आप देखोगे पढ़ाई का भी घर होता है, कम्युनिकेशन का भी घर होता है। ये आपको कहीं ना कहीं, अगर ये आपका जो कहते हैं कि पॉजिटिव है, और 5th 7th और 9th हाउस में खास करके अगर आपके ये तीनों जो हाउसेज आ रहे हैं, इसमें मंगल, इसमें सूर्य की दृष्टि, और ये लगाइए चंद्र की दृष्टि, मंगल सूर्य और चंद्र, अगर ये नीच के आपकी कुंडली में नहीं है, अगर आपकी कुंडली को इन ग्रहों की वजह से इफेक्ट नहीं हो रहा है तो फिर तो ठीक है, अदरवाइज आपकी जिंदगी में 3-4 महीने थोड़ी तरथल्ली मचा सकते हैं, दिक्कतें खड़ी कर सकते हैं। ओवर थिंकिंग आपका बहुत बड़ा इशू रहा है हमेशा से। आपका दुश्मन कोई बाहर का होना हो, आप खुद की ओवर थिंकिंग आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है। खुद सोच सोच के अपने आप को डाउन करते जाते हो। पता है कि क्या करना है, यह भी पता है कि कैसे करना है, पर कब करना है यह बड़ी प्रॉब्लम है। आजकल इतनी करते जाते हो जिसके कारण आपकी जिंदगी में बहुत प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। अब आपको अपनी नेचर से बाहर आना होगा। अगर आप नहीं आओगे ना तो टेंशन मत लो, राहु और शनि ये दोनों ग्रह मिलकर आपको, आपकी जैसे कहते हैं कि बिल से बाहर निकालने का काम करेंगे। आपकी एनर्जी बदलती हुई दिखेगी, आपका एग्रेशन भी बाहर आएगा। अब अगर आपसे कोई फायदा लेने की कोशिश करता है, कोई आता है कि दोबारा से आपसे कोई पैसा मांगता है, या आपको पता है कि ये इंसान बड़ा सेल्फिश है, हमेशा मेरे पास अपना काम निकलवा के चला जाता है, और जब मुझे जरूरत पड़ती है तो ये इंसान कभी साथ नहीं देता, वैसा ही इंसान अब ये जो पीरियड अभी चल रहा है मई तक, आपके पास कोई ऐसा इंसान आता है तो आप, हो सकता है कि आपका सब्र का जैसे कहते हैं पैमाना बिल्कुल फूट जाए। अब आप फ्रस्ट्रेट भी होगे, अब आपका एंगर भी बाहर आएगा, अब आपका जैसे कहते हैं एग्रेशन भी बाहर आएगा, और ये एग्रेशन बहुत लोगों को रुलाएगा, क्योंकि लोग जो बहुत समय से आपका फायदा उठाता दिख रहे थे, अब वो कहीं ना कहीं जैसे कहते हैं सुचेत हो जाएंगे, या तो वो बहुत दूर हो जाएंगे, या फिर आपका कहीं ना कहीं उनसे क्लैशेस होने की संभावना है। पैसे के पीछे क्लैशेस होंगे, आपसी डोमिनेशन को लेके क्लैशेस होंगे। अब आपकी ईगो भी बाहर आएगी, अब आप अपना सोचोगे। पहले आप लोगों का बहुत सोचते थे, बहुत ज्यादा ही सोचते थे, हद से ज्यादा सोचते थे, हद से ज्यादा अपने काम में आप
एफर्ट्स भी देते थे, हद से ज्यादा। एक ऑफिस में मेहनती सबसे ज्यादा आप थे। अगर 10 से लेके 6 बजे की जॉब है तो भी कोशिश यही होती थी कि 10 से बजाय 6 की बजाय 7 तक काम करूं, पर सही तरीके से काम करके आगे मैं अपना काम प्रेजेंट करूं। फिर भी इग्नोर किए जाते थे। फिर भी जब जब कुछ देने का समय आया तब तब ये नहीं यार, इनको नहीं, किसी और को। आपके स्वामी आपको पता है कि शनि, और शनि के आपको पता है कि मकर राशि हो गई या कुंभ राशि होगी, दोनों के स्वामी जो हैं वो शनि है। पर फिर भी मकर राशि से बिल्कुल ही आपका अलग जो व्यक्तित्व है वो देखने को मिलता है। शनि की बड़ी करीबी राशि मानी जाती है कुंभ। अब आप कहोगे इतनी करीबी है तो दुख क्यों? भाई साहब, जो अपना ज्यादा जान से प्यारा होता है ना, तो दुख भी कभी कभार उसी का, जो कहते हैं टेस्ट भी सबसे ज्यादा उसी का ही होता है। ज्यादा से ज्यादा टेस्ट उसी का इसीलिए होता है कि ठीक है, इसको जितना ज्यादा, जैसे कहते हैं कि बिल्कुल निचोड़ ले, इसमें से जितना भी निचोड़ के रस निकाल सकते हैं निकाल लें। पर जब देने का समय आता है ना, तो इतना दिया जाता है। जैसे अब जाति जाति साढ़े सती है, शनि देव अब जाते जाते आपका इम्तिहान भी लेंगे, और जाते जाते आपके लिए एक ऐसी पिच तैयार करके जाएंगे जिसपे आप खेल के खूब चौके छक्के मारोगे, और वो ऐसे चौके छक्के बजेंगे आपकी जिंदगी में जो आपको बहुत आगे तक ले जाने का काम करेंगे। हां जी, अब बात करते हैं कि कौन सी ऐसी 3 राशियां हैं जिनसे आपको फरवरी से लेकर मई तक का जो समय आ रहा है, इनसे आपको थोड़ा सा डिफरेंस बनाना चाहिए। पार्टनरशिप में या शादी करने से थोड़ा समय आपको बचना चाहिए। मैं तो कहूंगा वैसे बचना ही चाहिए, क्योंकि ये जो पीरियड अभी चल रहा है, ये 2026 भी और ये मई तक का पीरियड, अगर आप शादी के बारे में सोच रहे हो ना कुंभ राशि वालों, तो कान खोल के बात सुन लो, अपनी कुंडली जरूर चेक करवा लेना। कुंडली चेक कराए बगैर बिल्कुल भी शादी के बंधन में मत बंधना, क्योंकि ये जो समय चल रहा है, ये रिश्तों को लेकर बहुत खटास भरा समय चल रहा है। अपने दूर होते दिख सकते हैं, और जो दूर हैं, जिनको आप अपना बनाने की कोशिश कर रहे हो सकता है कि वो ऐसा आपके, जब आप अपना बनाने की कोशिश तो करो, पर वो अपनेपन में आपकी इतनी दिक्कतें खड़ी हो जाएंगी जो फिर आपको 7 जन्मों तक भूलेंगी नहीं। तो आपको एक तो ये 3 राशियां जिनसे आपको ये 3 महीने में बचने की जरूरत है। सबसे पहले तो है जी मेष राशि, मेष राशि, और दूसरी राशि है जी कर्क राशि, और तीसरी राशि है जी धनु राशि। ये 3 राशियों से थोड़ा सा अगर पार्टनरशिप में जाने जा रहे हो तो थोड़ा बच जाओ। अगर ऑलरेडी आप इनके साथ काम करते आ रहे हो, ऑलरेडी आपके रिश्ते में इनके साथ हो, तो आपको अपनी कुंडली रीडिंग लेनी बड़ी जरूरी है। अपना 1-on-1 सेशन लेना मत भूलिएगा। इस सिचुएशन से कैसे बाहर आ सकते हो, आपकी पर्सनल कुंडली देखने के बाद आपको थोड़ा ज्यादा उसके बारे में क्लियर किया जाएगा। खासकर फरवरी से लेके मई तक के समय में राहु को स्ट्रॉन्ग कर लो। अगर आपकी कुंडली में राहु मजबूत है ना, तो यह मैं बता दूं, इतना कुछ देके जाएगा, जैसे हम कहते हैं कि फर्श से लेके अर्श की जर्नी आपकी राहु करा देगा। राहु एक, जैसे कहते हैं कि एक छलिया ग्रह कह देते हैं हम इसको। कुछ ऐसा होगा, कुछ आपको लगेगा कि मेरे साथ कुछ ऐसा ना हो जाए, कुछ ऐसा ना हो जाए। बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज भी राहु लेके आ सकता है, बहुत अच्छे और बड़ा। आपको अगर आप अच्छा कुछ करने की कोशिश कर रहे हो तो एकदम से धड़ाम करके आपको नीचे गिरने का काम भी राहु कर सकता है। तो थोड़े समय, ये मई तक के पीरियड में, एक तो काले वस्त्रों का बिल्कुल भी, आप काले वस्त्रों से थोड़ा दूर रहो। काले वस्त्र बिल्कुल मत पहनो। आप शनिवार के शनिवार, सैटरडे टू सैटरडे अगर हो सके पॉसिबली, अभी ठंड चल रही है, तो आप ना काले कंबल की डोनेशन करनी शुरू करो। और जब भी डोनेशन करो तो ऐसे मत करना कि मैं दे रहा हूं, हाथ जोड़ के डोनेशन करनी है। क्योंकि कहते हैं ना कि दान देने वाले से ज्यादा होता है दान लेने वाला, क्योंकि आपके वो कष्ट काट रहा है। वो आप अगर कोई रेमेडी करने जा रहे हो, कोई कर्म करने जा रहे हो, तो आपके कर्म को एक्सेप्ट कौन कर रहा है? वो दान लेने वाला। तो कभी भी हव में ईगो मत आगे ले आना। वैसे तो आप बहुत ह्यूमैनिटेरियन होते हो, बहुत अच्छे से दिल लगा के कोई चीज करने वाले होते हो, तो ये चीज का आपको विशेष ध्यान देना। आपने काले कंबलों का दान करना, पर खुद काले वस्त्रों से थोड़ा दूर रहना है, ठीक है। अगर हो सके मंगलवार के मंगलवार चाय पत्ती की डोनेशन आपके आसपास में कहीं भी झुग्गी झोपड़ियां हो तो वहां पे चाय पत्ती जरूर डोनेट कीजिएगा। जब जब आपको खिज आए, जब जब आपको फ्रस्ट्रेशन आए, जब जब आपको लगे कि यार अब गुस्सा मेरा 7वें आसमान पर जा रहा है, लोगों को बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया है, तो उस वक्त अपने आप को शांत करने के लिए थोड़ा बहुत मेडिटेशन तो करनी शुरू करो ही करो। और साथ में जब जब आपको लगे कि अब मेरा बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो अपना उतारा जरूर करो। उतारा कैसे करोगे? अपने हाथ में थोड़ी सी, जैसे हम कहते हैं कि चाय पत्ती लेके ना 7 टाइम एंटी क्लॉकवाइज, अगर आपके घर में कोई बड़ी महिला है, किसी बड़ी महिला से ही आप काम करवाओ, 7 टाइम एंटी क्लॉकवाइज चाय पत्ती को घुमाते हुए उसको आपने जला देना, बर्न कर देना है। कुंभ राशि वालों, आपको मेहनत से बिल्कुल पीछे नहीं हटना है, क्योंकि आप बहुत जल्दी अब हो सकता है कि आपका मन करे और जॉब छोड़ दो या बिजनेस में मेहनत करनी छोड़ दो। कुछ हो तो रहा नहीं जिंदगी में, अब तो जिंदगी ढंग सी हो गई है, झंड हो गई है। बिल्कुल नहीं।
अब वक्त आया अपने बारे में सोचने का, अब अपनी प्लानिंग को करने का वक्त आ गया। अपने नेचर से बाहर आ जाओ, अच्छे अच्छे कपड़े पहनो, अच्छी अच्छी फ्रेग्रेंस में रहना शुरू करो। आपको अपनी नेचर से बाहर तो आना ही पड़ेगा। अपने लाइफ में कामयाबी चाहते हो, आप चाहते हो कि मई तक के पीरियड में आपको कामयाबी आपके कदम चूमे, तो डिसिप्लिन होना शुरू हो जाओ। शनि जाते जाते आपको ऐसा कुछ करके जाएगा, आप कहोगे क्या? अब सूर्य उदय से पहले उठने की आदत डाल लो, और इसके साथ साथ जब नहाने का समय आपको पता है कि सुबह उठ गए तो नहा लो। हर काम आगे पे मत छोड़ा करो, कोई बात नहीं नहा लूंगा, कोई बात नहीं मैं कर लूंगा। इन चीजों से बाहर आना पड़ेगा। हम कहते हैं कि जैसे अपनी जो आपकी, जब आप सोचते हो कि आपने एक विंडो बना के रखी है, उससे बाहर कभी जाते ही नहीं हो। जो काम आप नहीं कर पा रहे थे उन काम में अपनी हाथ डालने का समय आ गया है। नए नए स्किल्स सीखने का, नए नए स्किल सीखने का समय आ गया है। ये वो समय, अगर इसमें आपने एफर्ट कर लिया ना मई तक, तो जो आगे आने वाला साल है आपका, मई के बाद से लेके जो दिसंबर तक का पीरियड है, ये इतना कुछ देके जाएगा। मैं अब फिर से रिपीट करूं, अगर आप ये करी हुई रेमेडीज करते हो और अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लेके आते हो, अपने काम में एक्स्ट्रा फोकस करते हो, जरूरत से ज्यादा विश्वास करना बंद कर देते हो, ये वो समय है, मैं रिपीट कर रहा हूं, ये वो समय है मई से लेकर दिसंबर तक का, जब आपकी जिंदगी नेक्स्ट लेवल पे जाती हुई दिखेगी। लोग आपकी बहुत बड़ी बड़ी उदाहरणें देंगे ना पॉजिटिव वे। तो अपने बारे में सोचना कोई बुरी बात नहीं है, बस अपने काम को डिसिप्लिन में ले आओ, समय पे काम करना शुरू कर दो। बहुत लोगों ने, जैसे हम कहते हैं एक बात होती है कि हम क्या मंदिर का घंटा है कि जो देखो बजा जाता है, वो निकल गया अब समय, अब वो निकल गया। आपको कोई और नहीं गिरेगा, आपको गिरेगा आप खुद। जब तक आप अपनी उससे सेल्फ कॉन्फिडेंस आप अपने में नहीं लेके आते, जब तक अपने लिए पॉजिटिव वर्ड्स नहीं बोलते, तब तक आपको प्रॉब्लम आएगी। खुद को लेके कभी भी लेट डाउन नहीं करना, आप में बहुत क्षमताएं हैं। मैं कहता हूं कि संसार का सबसे शक्तिशाली मंत्र कौन सा है? वो है आई एम। आपकी जुबान, आपकी जुबान आपकी दुश्मन बन जाती है। जब भी सुबह उठो तो हमेशा अपने लिए अच्छा अच्छा बोलो, जो आप गोल्स चाहते हो कि पूरे हो जाएं। परमात्मा, हे शनिदेव, आपकी कृपा से मेरा ये काम हो गया है, आपकी कृपा से मैं अपने काम में अच्छा कर पा रहा हूं, आपकी कृपा से मल्टीपल सोर्सेज से पैसा आता आ रहा है। तो 3 राशियां जिनसे बचना है वो भी मैंने आपको बता दी, कौन कौन सा उपाय करना है मैंने वो भी बता दिया। मई तक के समय में रिश्तों में थोड़ा आपको खटास देखने को मिल सकती है, तो बैठ के अपने मतभेद सुलझा लीजिएगा, क्योंकि आपकी ओवरथिंकिंग और आपको ऐसा लगेगा कुछ हो रहा है, कुछ होने वाला है, अभी कुछ हुआ, अभी कुछ हुआ, ये बहुत प्रॉब्लम वाला काम है। आप ज्यादा ओवरथिंकिंग मत करो, मेडिटेशन की तरफ जाओ, ब्लैक कपड़ों को थोड़ा इग्नोर करो। आप देखना कैसे दिन ब दिन आप बेटर पे बेटर होते जाओगे, पर कोई भी काम कल पे नहीं डालना। अपनी एनर्जी को पॉजिटिवली आपने जो है प्रॉपर तरीके से आपको पॉजिटिव वे में अपनी एनर्जी को एग्जीक्यूट करना है। अगर आप पहली बार पेज के साथ जुड़े हो और अगर आपको इंफॉर्मेशन अच्छी लगी है कुंभ राशि को लेके, तो पेज को सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल मत जाना और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि आगे आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। आपके लिए ऐसी ऐसी मैं रेमेडीज लेके आऊंगा, ऐसी ऐसी वीडियोस लेके आऊंगा जो आज से पहले अगर आपने देखी थी, मन नहीं किया था ना कुछ करने का, पर अब ये वीडियो में इतनी मोटिवेशन आपको मिलेगी कि आप खुद ब खुद अपनी जिंदगी को बदलने के लिए आगे बढ़ोगे। और जब आपकी जिंदगी बदलेगी तो दिल से दुआ देना मत भूलना। कमेंट सेक्शन में अपनी राशि और जो जो मैंने बातें कही आप उससे सहमत हो कि नहीं, वो जरूर लिखना, अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है जी। इसके अलावा जिंदगी में किसी तरह की दिक्कत चल रही है, 1-on-1 सेशन लेना मत भूलिएगा। मैं आपका दोस्त, आपका भाई नवजोत सिंह, divine_aura 517 से साइन आउट करते हुए टेक केयर, बाय बाय, जय जय शनिदेव।